आसान से देंगे। और कुछ ही दिन पहले तकरीबन एक हफ्ते से मैं इलेक्शन कैंपेन में हूँ और जिस इलाके में मैं गया हूँ मैंने देखा है आवाम के अंदर एक जोश है, एक जज्बा है, उन्हें एहसास है शिद्दत से। देखिए जिस तरीके से हमारी कैंपेन चल रही है और जिस तरीके का लोगों का तावन है, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार हम मेंढर की सीट जो है 15-20 हज़ार की लीड लेकर जीतेंगे। का बदला एहसान के साथ गुजर पहाड़ी का कोई लेना देना नहीं है। हमारा हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि हमारे गुजर भाइयों का हिस्सा जो है वो महफूज रखा जाए और उसके अजाफी शेड्यूल ट्राइब में पहाड़ियों झुकाएंगे। और हमारी जो एसटी स्टेटस के छेड़खानी कर रहे हैं वाहिद पर्रा पीडीपी वाले जो हारे हुए एमपी लीडर हैं, और दूसरे वो जो उमर अब्दुल्ला हैं वो भी एक हारे हुए एमपी हैं। अब कुछ उम्मीदवार कौन से हैं वो तो आप जानते हैं, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि वो यहाँ 20,000 की लीड से गुजर बरादरी के 70% लोगों को साथ लेके कामयाब होगा, वो गुजर बरादरी उसने 70% ने अशफाक को सच्चाई पे 100% गुजर मेरे साथ यूनाइट है अल्लाह के फजल कर। मैं तो ये कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लग रहा है बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उम्मीद है वही हो सकता है। पहाड़ियों की एसटी वापस ली जाएगी। मैं उनको इस स्टेज से के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहाड़ी को मरे हुए नहीं है, पहाड़ी लोग अपना हक लेना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। समय मैं मौजूद हूं मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर और लगातार आप तक तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं असेंबली इलेक्शन को लेकर। और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मुर्तज़ा खान साहब। आज हम इनसे जानेंगे कि भाजपा का सिर्फ एक ही नारा है कि एहसान का बदला जो है एहसान से चुकाया जाएगा। क्या लगता है कि ये इस मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर लोग एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे? जी, भारतीय जनता पार्टी का नहीं बल्कि ये पहाड़ी कम्युनिटी का ये वादा है। और जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ नेगोशिएट किया और हम अपना शेड्यूल ट्राइब वाला मसला उनके सामने लेके गए, तो ये हमारी कमिटमेंट थी भाजपा के साथ, हम एहसान का बदला एहसान से देंगे। और कुछ ही दिन पहले तकरीबन एक हफ्ते से मैं इलेक्शन कैंपेन में हूँ और जिस इलाके में मैं गया हूँ मैंने देखा है आवाम के अंदर एक जोश है, एक जज्बा है, उन्हें एहसास है शिद्दत से, इस बात का एहसास है कि भाजपा ने उनके साथ इंसाफ किया है और लोग पुरजोश और पुरअज़्म तरीके से उस एहसान का बदला एहसान के साथ देने के लिए तैयार हैं। जोक दर जोक हमारे काफ़िले में शामिल हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी ये कैंपेन जो आगे बढ़ेगी हमारी कुव्वत में और इजाफा होगा और हमारे हरीफ बहुत पीछे रह जाएंगे, पछड़ जाएंगे। कुछ लोग गुजर पहाड़ी को लेकर कंट्रोवर्सी चला रहे हैं। इसमें इंसाफ, एहसान का बदला एहसान के साथ गुजर पहाड़ी का कोई लेना देना नहीं है। हमारा हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि हमारे गुजर भाइयों का हिस्सा जो है वो महफूज रखा जाए और उसके अजाफी शेड्यूल ट्राइब में पहाड़ियों के लिए एक % मुख्तस की जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वही किया है। हमारे गुजर भाइयों का हिस्सा अपनी जगह पर महफूज है। हम हरगिज़ उनके हिस्सा में से कुछ ना लेने के हक़ में हैं और ना हम ये चाहते हैं कि हमारी वजह से उन्हें कोई गुज़न पहुँचे। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे गुजर भाई भी जो इस चीज़ को समझ रहे हैं वो हमारे साथ इस बड़े काफिले में आगे बढ़ेंगे और वो हमें वोट करेंगे। कुछ उम्मीदवार ये भी कह रहे हैं कि 70% गुजर बरादरी के लोग जो है उनसे जुड़ चुके हैं और वो दावा भी कर रहे हैं कि 20,000 लीड से हम यहाँ से जीतेंगे। अब कुछ उम्मीदवार कौन से हैं वो तो आप जानते हैं, मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि वो यहाँ 20,000 की लीड से गुजर बरादरी के 70% लोगों को साथ लेके कामयाब होगा, वो एमको की जन्नत में रह रहा है, बस इतना कहूँ। अगर हम मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो यहाँ पर भाजपा का जो मुकाबला होगा वो किस पार्टी से होगा? मैं तो ये कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लग रहा है बजाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उम्मीद है वही हो सकता है, वही हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा खान साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन इन्होंने ये मैसेज दे दिया कि जो लोग कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं गुजर बरादरी को लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने ये भी कहा कि जो इनका नारा है एहसान का बदला एहसान से, वो ज़रूर उन लोगों तक इन्होंने मैसेज पहुँचा दिया कि उसका बदला जो है वो ज़रूर लेना है। देखिए जिस तरीके से हमारी कैंपेन चल रही है और जिस तरीके का लोगों का तावन है, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार हम मेंढर की सीट जो है 15-20 हज़ार की लीड लेकर जीतेंगे। और जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी, हमारे पहाड़ी कबीला एहसान का बदला एहसान से देकर जिस तरीके से चल रहा है और जो लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है
कि इस बार हम सीट निकालेंगे और जो सेंटर ने हमारे ऊपर एहसान किया है उसका बदला चुकाएंगे और हमारी जो एसटी स्टेटस के छेड़खानी कर रहे हैं वाहिद पर्रा पीडीपी वाले जो हारे हुए एमपी लीडर हैं और दूसरे वो जो उमर अब्दुल्ला हैं वो भी एक हारे हुए एमपी हैं, तो उन दोनों ने जिस तरीके से मैनिफेस्टो में भी रखा है, वाहिद पर्रा ने कल ट्वीट भी किया है और एनसी के मैनिफेस्टो में है कि पहाड़ियों की एसटी वापस ली जाएगी। मैं उनको इस स्टेज से के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पहाड़ी को मरे हुए नहीं है, पहाड़ी लोग अपना हक लेना भी जानते हैं और देना भी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।